गुरु जी, धर्म नगरी सिरसा में पहली बार आप पधारे हैं और आपने बड़ा सटीक नशे के ऊपर ही उदाहरण दिया, उसी को ब्रीफ कर दीजिए। राम जी का जो प्रसंग सुनाकर आपने नशा मुक्ति की बात कही। देखिए, अपने हरियाणा मंगल यात्रा के क्रम में हम आज धर्म नगरी सिरसा पधारे हैं, आए हैं और यहाँ के लोगों से हमने मेल मुलाकात की है। हमको ये बताया गया है कि इस समय की यहाँ की सबसे बड़ी समस्या नशे का युवाओं के बीच में फैल जाना है। हमारे युवक भाई बंधु इस समय नशे की चपेट में आ रहे हैं और किसी षड्यंत्र के तहत नशे को बड़ी तेजी से समाज में बढ़ाया जा रहा है। हम ये कहना चाहेंगे आप पत्रकार बंधुओं के माध्यम से यहाँ के युवा वर्ग से कि ये नशा शुरुआत में आपको अच्छा लग सकता है, लेकिन ये वास्तव में आपके जीवन को खोखला बना देगा। इसलिए समय रहते इससे बाहर निकल करके आ जाइए और अपने इष्ट मित्रों को भी बताइए। क्योंकि ये जीवन बड़ा अमूल्य है, भगवान की कृपा से मिला है। इसको इस तरह से नशे में व्यर्थ कर देना ठीक नहीं है। तो अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आप आगे आइए, आपको जीवन में सफलता मिलेगी। आपकी असफलता के कारण आप नशे को अपना करके अगर ये चाहते हैं कि हम नशा अपना लेंगे और अपनी असफलता को छुपा लेंगे, तो वो छुपेगी नहीं, बल्कि नशा आपको और भी असफल बना देगा। इसलिए नशे के माध्यम से जो सुकून आप खोजना चाहते हैं वो गलत है। हमने यहाँ की जनता को अभी अपने प्रवचन में ये बताया है कि भगवान ने अनेक अवतार धारण किए हमको शिक्षा देने के लिए। हर अवतार की अपनी एक अलग शिक्षा है। उनमें से भगवान के 24 अवतारों में से बलराम जी का एक अवतार हुआ है और वो क्या शिक्षा देता है कि नशा करने से विनाश होता है। आप देखिए कि पूरे यदुकुल का, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया था, जिसमें भगवान बलराम ने अवतार लिया था, उसका विनाश इसी नशे से हो गया। तो नशा जो है पूरे समाज को खोखला बना करके अंत में नष्ट कर देता है। इसलिए इससे बचने की आवश्यकता है। ये जो बलराम जी का मंदिर है या बाकी भगवान के जितने 22 अवतार का हरियाणा में क्रम शुरू होना है, ये कब से शुरू करना है? देखिए, अब हम पहले सभी हरियाणा के ज़िलों में जा रहे हैं और वहाँ की जनता से संवाद स्थापित कर रहे हैं और अगली योजना में हम पूरी योजना सामने रख करके हरियाणा के जो 22 ज़िले हैं उन 22 ज़िलों में 22 और सुनते हैं कि 2 ज़िले और नए गठित होने वाले हैं, जल्दी ही उनकी घोषणा हो जाएगी। तो उन ज़िलों में, नहीं तो फिर जो आपका राजधानी क्षेत्र चंडीगढ़ है वहाँ पर 2 अवतारों की स्थापना करके इस तरह से 24 अवतारों की स्थापना हरियाणा में करके हरियाणा के नाम को गौरव हम प्रदान करना चाहते हैं। और साधु संत सिक्योरिटी ले रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी ले रहे हैं, कहाँ तक सही है? देखिए, बात यह है कि सिक्योरिटी से सिक्योरिटी नहीं होती। सिक्योरिटी अगर होती तो हमारे देश में हमारा प्रधानमंत्री सिक्योरिटी के द्वारा न मार दिया जाता। सिक्योरिटी होती तो हमारा दूसरा प्रधानमंत्री बम से उड़ा ना दिया जाता। सिक्योरिटी होती तो जाने कितने लोग सिक्योरिटी वाले मार दिए जाते हैं, कोई ना मरता। तो ये जो सिक्योरिटी है, ये सिक्योरिटी नहीं है, ये दिखावा है। इसको जब लोग अगल बगल में खड़ा कर लेते हैं तो उनको महसूस होता है कि हम भी कुछ विशेष हैं, और जनता भी समझती है कि इनके साथ सिक्योरिटी चल रही है, इसका मतलब ये कुछ विशेष व्यक्ति हैं। तो अपने को विशेष दिखाने की प्रवृत्ति इस तरह के उसमें है। तो जो विद्वान होगा, जो साधु होगा, उसको दिखावा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसकी पूजा उसके गुणों के कारण हो रही है। विद्वान को क्या है, उसको विद्वत्ता के कारण लोग आएंगे ही, झक मार करके आएंगे, हार थक करके आएंगे। लाइन लगवा देगा तो लाइन में लग के आएंगे, क्योंकि उसकी विद्वत्ता का लाभ उनको लेना है। लेकिन जो विद्वान नहीं है और ढोंग कर रहा है कि मैं विद्वान हूँ, तो वो सोचता है कि मैं इस तरह से अपना महत्व सिद्ध कर दूं, तो इसलिए वो वातावरण बनाता है। तो ये जो सिक्योरिटी लेकर के लोग चल रहे हैं, इसके पीछे दिखावा ज़्यादा है, सिक्योरिटी का तात्पर्य बहुत कम है। बहुत आपने अभी कहा आगे हमारे साथ कर्मचारी चलते हैं ताकि वो अध्ययन कर सकें, तो प्रतीक हैं वो। तो जैसे हमारे गुरुकुल में जो बच्चे पढ़ते हैं, जैसे ये बच्चा है, अभी आया। अब जब हम यात्रा के लिए मठ से निकल रहे थे तो अपनी माँ के साथ आ गया और रोने लगा कि हम आपके साथ जाएंगे। तो हम लोगों ने इनकी माता से कहा ठीक है, बहुत ज़्यादा रो रहा है, 10 दिन के लिए हम इसको ले जाते हैं, घुमा के ले आते हैं। तो इस तरह से ये घूम रहा है।
तो हमारे साथ तो हमारे काम के कम लोग हैं, बहुत से, जैसे वो दंडी स्वामी जी वो उधर बैठे हुए हैं। वो हम जब निकल रहे थे तो आए, उन्होंने कहा मैं आपके साथ यात्रा में चलना चाहता हूँ, मैं भी हरियाणा देखना चाहता हूँ। तो हमने कहा चलो। तो ऐसे कुछ लोग साथ में आ जाते हैं। तो जो काम के लोग हैं वो तो कम ही हैं। कैसा रहा सिरसा? तो यहाँ काफ़ी कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है और लोग भी प्रसन्न मन दिखाई दे रहे हैं। तो सिरसा खूब अच्छा है। मठ के समाज